नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ है कि निम्नलिखित बहुपदों को शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में आपको संबंध की जो सत्यता की जांच कीजिए, आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले दोस्तों आइए शून्यक निकालते कैसे, इसको हम बहुत ही आसान तरीका से हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेना है कि आपको या का चिन्ह इस तरह से दे देना है, एक्स स्क्वायर आपको और 2x आपको यहाँ पर लिखना है 2x माइनस 8 बराबर आपको यहाँ पर 0 लिख लेना है। इस तरह से आपको लिख लेना है। आइए इसको हम सबसे पहले गुणनखंड करना सीखेंगे, यानी शून्य निकालना हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में 2x और माइनस में 8 है। हमें इसका गुणनखंड करना होगा तो देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। अगर दोस्तों कोई भी 2 4 6 नहीं रहता है तो यहाँ पर 1 हमेशा छिपा रहता है। अब यहाँ पर x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और 8 को, यानी कि लास्ट वाली संख्या को फर्स्ट वाली संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप बताइए कि 8 में 1 से गुणा करने के बाद कितना आएगा, 8 आएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं अगर 2 रहता तो 8 में 2 से गुणा करते 16, 3 रहता तो 24 आता। अब इसको क्या करना है, इस वाले जो संख्या देख रहे हैं ना, इस वाली संख्या को अभी हम क्या करना है, फैक्टर करना है। इसको हम 8 को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 8 को अगर हम फैक्टर करेंगे 2 के रूप में 4, और यहाँ पर भी 2 के रूप में, यहाँ पर देखेंगे तो 2 के रूप में आया। अब हमें क्या करना है, बीच वाले संख्या है माइनस में 2x, अभी हमें जोड़ना है या घटाने के बाद हमें क्या आना है, 2 माइनस में 2x लाना है। दो ऐसी संख्या आपको इसमें से चुनना है कि जोड़ने या घटाने के बाद में -2 आए और उसी संख्या को गुणा करने के बाद आपका 8 आए। तो आइए हम उस संख्या को रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और एक संख्या आपको मिला 2 से गुणा करेंगे 8 आ गया। 8 तो आ गया। अब इसी संख्याओं को हमें क्या करना है, -2 के रूप में लिखना है। अगर दोस्तों यहाँ पर -4 ले लेंगे और एक 2 को हम प्लस में ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 2 आया। अब इसी संख्या को गुणा करने के बाद में 8 आ गया और जोड़ने घटाने के बाद हमें माइनस में 2 आया, तो 2 संख्या हमको निकल गया। आइए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेना एक्स स्क्वायर आपको लिखना है, और बड़ी संख्या है जो माइनस में है 4x लिख लेंगे, और हमने 2 को क्या प्लस में लिखा है, प्लस लिख लेंगे, और 2x और माइनस में 8 बराबर 0 लिख लेंगे। तो दोस्तों आई होप इतना तक आपको समझ में आया। अब इसको हमें कॉमन करना कैसे, आइए इसको हम समझते। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। कॉमन करना है सबसे पहले हमें इस वाले कॉमन को संख्या करना है। तो इसको कॉमन करने एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखेंगे। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x गुना x, और माइनस में इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और x के रूप में लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो x को हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें x है, और इसमें x को बाहर निकालेंगे तो बचेगा इसमें 4 बचा। तो यानी यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4 बराबर। अब इस वाले संख्या को लिख लें। अब इस वाले संख्या में हमें कॉमन करना है। इस वाले संख्या में कॉमन करने के लिए फिर उसी तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं 2x माइनस 8 बराबर हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 गुना x के रूप में। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना और 2 के रूप में लिख लिए। अब देख रहे हैं कि इसमें x है, इसमें x नहीं है, बट यहाँ पर देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें भी है। तो 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो बचेगा x, और इधर में 2 कॉमन यानी 3 था, एक बाहर निकालने बचा क्या, 2, तो 2 को गुना करेंगे 4 हो गया। यानी से हम यहाँ से कॉमन करेंगे 2 कॉमन कर सकते हैं ना, तो x माइनस 4 के बराबर में 0 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कॉमन लेना भी समझ में आ गया हो। आइए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर समूह बनाना है, यानी कि ये वाला संख्या ये वाला संख्या का आपको लिखना है x प्लस यहाँ पर 2 लिख लेना है। अब यहाँ पर इन दोनों में से इस संख्या और इस संख्या में से कोई आपको एक लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 4 और बराबर में आपका 0 रहेगा। अब से हमें यहाँ से शून्य ज्ञात करना होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस बराबर में 0 कर देंगे, और इधर भी कर लेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, शून्य। तो x है
और इस प्लस में उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ये है माइनस में, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस में है आपका एक्स, उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस में होगा। दोस्तों इसी को हम क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर यहाँ पर -2, और इसी को मान लेंगे बीटा बराबर 4 मान लिए। तो यहाँ पर हमने इस संख्या को मान लिया। आइए अब इसको शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध स्थापना ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ के बाद आपको क्या कर लेना है, थोड़ा नीचे की ओर जाना है। अब यहाँ से हमें कुछ स्टेप को फ्लो कर लेना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए और बी, शून्यांक ज्ञात करना होगा। लिखेंगे अब ज्ञात करना है, ए को ज्ञात करना है। तो एक ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक ज्ञात यहाँ पर करने के लिए इस वाले गुणांक में हम देखेंगे। इस वाला गुणांक आप देख रहे हैं ना, इस वाले गुणांक में हम ज्ञात कर सकते हैं, ए और बी निकालेंगे। ए का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। बी का गुणांक देख सकते हैं -2 है, और सी का गुणांक -8 है। आपको इतना तक लिखना है। अब यहाँ पर नीचे की ओर लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है अब जांच। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो जांच लिखने के लिए आपको इस तरह से लिख लेना है। अब शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा का मान हमने निकाला है कितना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अल्फा का मान कितना है, -2 है। अल्फा का -2 और बीटा का मान कितना है, 4 है। आपको यहाँ पर लिख लें। और बी का मान कितना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, -2 है। तो यहाँ पर माइनस को हमने 2 लिख लिया, और बटा में कितना है, 1 है। आपको इस तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, और इधर में -+2। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर बराबर LHS और RHS आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया। अब यहाँ से निकालना होगा एक और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है C/A होता है। अल्फा का मान हमने बताया अभी कितना है, -2 है, और गुना का चिन्ह था, बीटा का मान 4 है। अब यहाँ पर सी का मान देख रहे हैं कि -8 है, और ए का मान कितना है, 1 है। इन दोनों का गुना करेंगे, 4 दूना का 8, इधर भी 8 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या हो गया, आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की संबंध क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः संबंध स्थापित करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप इन दोनों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाएंगे, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो दोस्तों पहला कुछ इस तरीके से बना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली पार्ट में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे के साथ वीडियो में।